साथियों, आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके साथियों को, सबको तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष की आपको ढेरों बधाई। नव वर्ष आपके पूरे परिवार में खुशियां लाए, आप प्रसन्न रहें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे पौधे की, जो कई काम आता है। वैसे तो नया वर्ष है, नए वर्ष पर हमें जो बम्बू का प्लांट होता है ना, जिसको हम घर के अंदर रखते हैं, किसी ग्लास के पॉट में रखते हैं, उसको आज के दिन हमारे घर में लगाना चाहिए। हमारे घर में इंडोर में रखना चाहिए। वो बहुत शुभ होता है। और साथियों को भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो गिफ्ट करना चाहिए। महंगे गिफ्ट देने के बजाय हमारा जो ये बम्बू प्लांट है ना, उसको गिफ्ट करिए। वो सभी परिवारों में शुभ माना जाता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, वो पौधा हमारे लिए इसलिए शुभ माना जाता है कि वो मच्छरों से, जितने भी मच्छर होते हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत दिन से लगे हुए हैं। सरकारें बहुत दिन से लगी हुई हैं कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है और दुनिया भर की बीमारियां फैलाता है। डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। तो ये जो जानलेवा बीमारियां हैं, इनसे एक पौधा, इनसे सबसे हम लोगों को एक हथियार का रूप दे देता है। एक हथियार समझिए उसे, मच्छरों के लिए। और उसमें कुछ नहीं करना होता। उसकी छोटी सी एक पत्ती तोड़िए, 1-2 इंच की पत्ती तोड़िए, उसको क्रश करिए, कुचलिए, और जहाँ पे भी पानी वानी भरता है ना, वहाँ डाल दीजिए। या उसका निचोड़ निकाल लीजिए, या उसका सुखा के पाउडर बना लीजिए, या उसका ऑयल निकाल लीजिए। इन तीनों चीज़ों को, उसका अर्क निकाल लीजिए जिसको कहते हैं। ये अर्क, ये निचोड़ जब भी मच्छरों के लार्वा के संपर्क में आ जाते हैं, लार्वा पानी वानी में, रुके हुए पानी में, कूलर में, क्यारियों में, बालकनी में हमारा कोई पानी रखा रहता है, पानी वाले पौधे उगा रखे हैं, तो वहाँ अगर लार्वा पनप रहा है और ये संपर्क में आ गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको समाप्त कर देगा। बजाय इसके कि हम और हानिकारक दवाइयाँ छिड़ के मच्छरों को मारने के लिए, वो और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो इस पौधे का नाम है अगावे। इसको अगावे, सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं कुछ लोग। ये पौधा वह खूबसूरत लगता है, पर एक काम और करता है। एक होता है अगावे जो स्मूथ होता है, स्मूथ अगावे उसको कहते हैं। उसकी पत्तियों पे कांटे नहीं होते, बस एक आगे की तरफ एक स्पाइन होता है। और एक अगावे अमेरिकाना, ये थोड़ा सा कलर में दोनों अंतर होता है। तो मैं अभी अपने टेरेस गार्डन में दिखाऊंगा। मेरे पास ये दोनों पौधे हैं। वो पौधा जो हमारा है अगावे अमेरिकाना, उसकी पत्तियों पे भी कांटे होते हैं। तो ये अगर हम खेत की बाउंड्री पे इनको उगा दें तो बहुत अच्छा फेंसिंग का काम करता है। जो हम त्रस्त रहते हैं ना जंगली जानवरों से, छुट्टा जानवरों से, नील गाय से, उनको खेत के अंदर घुसने नहीं देता, फेंसिंग का काम करता है। तो आज हम इस पौधे की बात करेंगे। तो चलिए सीधे हम उस पौधे के पास अपने टेरेस गार्डन में चलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं कि वो कैसा होता है, क्या क्या उसके गुण हैं। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं अगावे साहब के पास, हमारे टेरेस गार्डन। इस पौधे का नाम है अगावे। अगावे, इसका जो नेटिव प्लेस है वो है मैक्सिको। ये मैक्सिको का पौधा है जो आप देख रहे हैं। ये मैक्सिको का पौधा है। कुछ लोग इसको अगाइवी भी कहते हैं। अगाइवी अमेरिकाना, अगावे अमेरिकाना, सेंचुरी प्लांट भी इसको कहते हैं। और कुछ लोग इसको कमल कैक्टस का भी नाम दे देते हैं अगावे को। तो ये साहब हैं अगावे जी। अगावे के जो गुणगान हैं
वो हमारे वैज्ञानिक एनसीडीसी के वैज्ञानिक जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसके वैज्ञानिक इसकी बहुत गुणगान गाते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मच्छरों से होने वाली जानलेवा बीमारियां हैं उसको दूर भगाने के गुण इसके अंदर हैं अगावे के। तो अगावे के एक हमारे पास 2 प्लांट हैं। देखिए, एक तो ये है, इसकी पत्ती भी मोटी होती है क्योंकि ये भी एक तरह से डेजर्ट का पौधा है। डेजर्ट का पौधा है तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती। तो एक पौधा हमारे पास ये है, दूसरा ये देखिए थोड़ा अलग कलर का, ये भी अगावे अमेरिकाना। कितने सुंदर पौधे लगते हैं, सुंदर पौधे हैं। और ये जो इनकी पत्ती आगे के देखिए, इसमें साइड में और ऊपर स्पाइन कांटे नुमा है ये पत्तियां इसकी। और ये भी डेजर्ट का पौधा होने के कारण अपने अंदर पानी को समेट के रखता है। जड़ इसकी बहुत गहरी नहीं होती, शैलो जड़ होती है, तो इसके लिए बहुत गहरे कंटेनर या पोट की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप उथले कंटेनर में लगा सकते हैं, तो उसमें ऊपर ऊपर फैलती है। ये अपने अंदर पानी को बचा के रखता है, समेट के रखता है। तो इस पौधे को काफ़ी, क्योंकि जिसके गुण कुछ लोग काफ़ी लोग जान गए हैं, तो नर्सरी से काफ़ी बिकते हैं। ये हमारे सकुलेंट प्लांट्स हैं, पहले इनको अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब लोग इसके काफ़ी बिक्री इनकी होती है। सकुलेंट प्लांट है, हमारे कैक्टस प्लांट्स हैं। अब ये खास करके ये हमारा अगावे जो है, इसमें क्या होता है, इसकी जो पत्तियां हैं, ये अगर इसकी पत्ती को तोड़ के और 2-3 इनकी पत्ती को क्रश करके, अगर जहाँ पानी भरा होता है ना, जैसे कूलर में रखते हैं, घर में पानी होता है, तो उस क्रश की हुई पत्ती को आप उसमें रख दीजिए। तो इसका जो निचोड़ होता है, जैसे हम एलोवेरा का निचोड़ निकालते हैं, ऐसे इसका निचोड़ जो होता है, उसके संपर्क में अगर मच्छर आ गया, उसके लार्वा आ गए, तो वो ख़त्म कर देगा। तो 24 घंटे के अंतर्गत अंदर ही अंदर 24 घंटे के सारे लार्वा, मच्छरों के लार्वा को ये समाप्त कर देता है। तो मच्छरों से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें ये एक हथियार के रूप में काम करता है। आप कूलर में रखें या आपके टेरेस गार्डन पे, जहाँ पे कहीं आप ऐसे पौधे उगाए हैं जिनमें पानी रखना पड़ता है, आपका फाउंटेन लगा हुआ है उसमें, तो उसमें इसकी पत्ती को क्रश करके और उसमें डाल दीजिए, तो मच्छर के लार्वा उसमें पैदा ही नहीं होंगे। 1-2 इंच लंबी मच्छर की ये इसकी पत्ती को तोड़िए, क्रश करिए और उसमें डाल दीजिए, जो लार्वा होंगे सब खत्म हो जाएंगे। तो ये पौधा एक गुणकारी पौधा है। जैसे कि यूकेलिप्टिस को भी कहा जाता है कि मच्छर को भगा देता है, उसको पत्तियाँ। लेमन ग्रास को कहते हैं कि लेमन ग्रास भी मच्छरों को भगाता है। तो जानलेवा मच्छरों से ये बचा सकता है ये पौधा। जो भी मच्छर का लार्वा इसके निचोड़ के, इसकी पत्ती के जो क्रश की हुई हमने डाली हुई, उसमें संपर्क में आ गया, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। तो इसको हम अपने रूफटॉप गार्डन में ज़रूर इसका भी समावेश करें, क्योंकि इन सभी को मिल के ही हमारा एक सुंदर टेरेस गार्डन बनता है। तो ये देखिए, सबका अपना अपना योगदान होता है। लेकिन हाँ, इसको टेरेस गार्डन या अपने गार्डन में जहाँ भी रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप आने जाने का एंट्री करना ना हो, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं आगे की तरफ, तो चुभ सकते हैं पैर में। बड़ी केयर के, ऐसे बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। आप देखें, इसे पानी की बहुत आवश्यकता है नहीं। डेजर्ट का पौधा अपनी पत्तियों में रखता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके पास कोई ज़रूरत नहीं कि इसमें हम वहाँ पर जाके करें, इसकी कुछ नराई करें। इसे कोई जैसी नराई की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको पोट में लगा रहे हैं, उथले पोट में लगाएं। भाई यही ध्यान रखना, उथले पोट में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ बहुत उथली होती हैं और ये पानी को सोख लेती है। तो उथले पोट में इसको लगाना है। और इसमें क्या करना है कि इसको बहुत ज़्यादा, जब मिट्टी रखें तो उसमें सैंड रखें, कि सैंड वाली
मिट्टी ही इसको पसंद है, ठीक है ना। तो सैंड वाली मिट्टी इसमें आधा आप सैंड ले लें, और गार्डन की मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है आधा वो ले लीजिए, और सड़ी हुई गोबर की खाद। इसमें कोकोपीट रखने की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट में क्या है, नमी को रोक लेता है, तो उसको जड़ को सड़ा देगा, ठीक है ना। तो यही काम हमें बस करना है इसका। तो और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जैसे कि पानी की इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सनलाइट की बात है, देखो ये धूप का पौधा है, तो धूप में इसको ज़रूर रखिए। धूप में हमारे यहाँ तो धूप में ही रखा रहता है, देखिए बहुत अच्छा चलता है। तो मेरा ये कहना था कि एंट्री पॉइंट पर नहीं रखना है, जहाँ पे लोग कम। आपके कोई पेट है, डॉग आपने पाला हुआ, आपने बिल्ली के ऐसा कोई पेट पाला हुआ है, तो उसको भी ये इसका पास आएगा तो इसके कांटे चुभ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ बिल्कुल बाउंड्री टाइप हो, फेंसिंग जैसे खेतों में फेंसिंग पर अगर इसका एक लगा हुआ है तो ये अच्छा फेंसिंग का काम करता है। बाहरी कोई भी जानवर या कुछ आएगा तो उसको चुभेगा, तो ये उसका काम अच्छा करता है। तो इसको हम वहाँ पे लगा सकते हैं। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस केयर की ज़रूरत नहीं। मैंने पानी बताया कि जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए, या जब इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती नहीं है। दूसरा, आप वही जो किसी टब में या ड्रिप का सिस्टम आप कर सकते हैं, तो कभी कभार थोड़ा बहुत जब मिट्टी सूखने लगे तब डाल दीजिए, या मग से डाल दीजिए ऊपर से पानी, और धूप में इसको रखिए। ज़रूरत नहीं है कि इसको आप छाया में रखें। बाकी गार्डन के पौधों को जैसे आधी धूप और आधी छाया, वो चाहिए, छाया धूप दोनों चाहिए, इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अगावे का पौधा, जिसको मैंने इसकी खूबी और इसकी देखभाल के बारे में बताया। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बीमारी आती नहीं है, क्योंकि ये अपने को जब रेगिस्तान में सहन कर लेता तो यहाँ तो इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो साथियों, हमें ये पौधे जो हमारे बहुत गुणकारी पौधे हैं, हर पौधे की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। औषधीय पौधे होते हैं बहुत सारे, लेकिन हर एक पौधे की अपनी मेडिसिनल वैल्यू, अपनी खूबी होती है। तो वही इस पौधे के अंदर भी खूबी है कि ये जानलेवा बीमारी, जानलेवा मच्छर, उनके लार्वा को ख़त्म कर देता है। तो ये प्रकृति की, ऊपर वाले की एक बहुत खूबसूरत देन है। ये देखने में खूबसूरत भी लगते हैं, ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पौधा है। तो ये देखिए, और इसमें ये बता दो कि फूल की बात, फूल आता है, लेकिन इसमें जब फूल आएगा तो इसके अंदर एक स्टॉक निकलता है बीच से, वो ऊपर जाता है और तब फूल आता है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि फूल निकलते ही ये पौधा ख़त्म हो जाता है। इस पौधे का फूल बनेगा, बीज बनेगा, और इसका जीवन चक्र ख़त्म। तो यही इस पौधे के बारे में मैंने आज कुछ बातें संक्षेप से आपको बताई कि इसका अपने टेरेस गार्डन में, अपने रूफटॉप गार्डन में, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बहुत जाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का आनागमन, एंट्री नहीं है, तो वहाँ पे इसको रख सकते हैं। दूर से बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है। तो इसका भी अपना समावेश हम कर सकते हैं।